नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से बहुत करीब से जुड़ा है। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई छिपी हुई ताकत हमें पीछे खींच रही हो, खास तौर पर जब बात पैसों की या आर्थिक सफलता की हो। आज हम उसी फाइनेंशियल शैडो यानी सफलता के उस छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जरा सोचिए, जब कोई एक बहुत बड़ी आर्थिक सफलता के बिल्कुल करीब होता है, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, तभी अचानक कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कोई बहुत ही खराब इन्वेस्टमेंट या फोकस एकदम से गायब हो जाना, या कोई सुनहरा मौका हाथ से निकल जाना। अक्सर लोग इसे सिर्फ बुरी किस्मत कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। गहराई में देखा जाए तो जब भी चीजें बहुत अच्छी होने लगती हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी खामोश चीख या कहीं की एक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो जाता है। तो चलिए सीधा इस सेल्फ सैबोटाज के मूल कारण पर आते हैं, और वो है कार्ल यंग का द शैडो सिद्धांत। अब ये शैडो आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे व्यक्तित्व का वो छिपा हुआ या अंधेरा हिस्सा है जिसमें हमारे बचपन के डर, दबी हुई बातें और वो सारी मान्यताएं छिपी होती हैं जो हमने समाज से सीखी हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में कुछ बातें बैठा दी जाती हैं, जैसे पैसा सारी बुराइयों की जड़ है या ज्यादा चाहना लालच है। अब होता क्या है, हमारा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानकर छिपा लेता है। उसे लगने लगता है कि अगर बहुत पैसा आ गया तो इंसान एक बुरा व्यक्ति बन जाएगा। और फिर ये शैडो एक स्वतंत्र ताकत की तरह काम करने लगता है, हमारे ईगो को इस तथाकथित खतरे से बचाने के लिए। ये हमारी सफलता को ही रोक देता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। कितनी शक्तिशाली बात है ना? हमारा अचेतन मन हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक भटके हुए बॉडीगार्ड की तरह है जो हमें उस सफलता से बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे वो खतरा मानता है। जब तक मन के इन छुपे हुए डरों को बाहर निकालकर समझ नहीं लिया जाता, वे हमारे हर फैसले को कंट्रोल करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी तो बस किस्मत ही खराब है। अब देखते हैं कि ये अंदरूनी कश्मकश हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में परसोना यानी एक सुरक्षा के मुखौटे के रूप में कैसे सामने आती है। दिलचस्प बात यह है कि इंसान अक्सर दो अलग-अलग जिंदगियां जीता है। एक तरफ वो मुखौटे हैं जो समाज को बहुत सुरक्षित और सही लगते हैं, जैसे हमेशा संघर्ष करने वाला एक आम कर्मचारी या एक ऐसा इंसान जिसके बड़े सपने तो हैं लेकिन किस्मत खराब है। ये मुखौटा पहनने में बहुत सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ होता है हमारा असली रूप, हमारा ऑथेंटिक सेल्फ। जब हम इन सुरक्षित मुखौटों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम अपना असली वजूद ही खोने लगते हैं। और मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अब सवाल ये है कि इस मुखौटे को पहचानने के लक्षण क्या हैं? इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत होते हैं, जैसे हमेशा ये महसूस होना कि जिंदगी में कुछ बहुत जरूरी छूट रहा है, या फिर बाहरी सफलताएं हासिल करने के बाद भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होना। ये भी हो सकता है कि कोई इंसान हमेशा बस आर्थिक रूप से जीवित रहने यानी सिर्फ गुजारा करने वाली स्थिति में ही फंसा रहे। अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो समझ लीजिए कि केवल सर्वाइवल की इस स्थिति से बाहर निकलने का समय आ गया है। खैर, समस्या तो समझ आ गई, तो अब आते हैं इसके ठोस समाधान पर। इस गहरे आर्थिक चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सोर्स मटेरियल हमें हीलिंग और सिस्टम डिजाइन का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट देता है। इस शैडो के जाल से बाहर निकलने और एक सच्ची स्थायी संपत्ति बनाने के लिए 3 मुख्य कदम हैं। पहला, आंतरिक अधिकार विकसित करना। दूसरा, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करना। और तीसरा, अपने पूरे सिस्टम को फिर से डिजाइन करना। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला कदम है अपना आंतरिक अधिकार या इंटरनल अथॉरिटी विकसित करना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब दुनिया से अमीर बनने की परमिशन मांगना बंद करना होगा। जिन लोगों ने या जिस समाज ने बचपन में पैसे को लेकर हमारे अंदर वो डर और गलत धारणाएं डाली थी, सच कहूं तो अब उनकी मोहर या स्वीकृति की हमें कोई जरूरत नहीं है। खुद को पीछे रखना छोड़कर अब अपनी इच्छाओं और सपनों को महत्व देना शुरू करना होगा। दूसरा कदम है रीपेरेंटिंग। ये बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला होता है या प्रमोशन मिलता है तो खुशी होने की बजाय अचानक घबराहट होने लगती है।
असल में ये हमारे अंदर छिपे उस बच्चे का डर है जिसे कभी कहा गया था कि उसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। ये इस बात का डर है कि अगर हम बहुत सफल हो गए तो कहीं लोग हमें अस्वीकार ना कर दें। रीपेरेंटिंग का मतलब है खुद को वो सुरक्षा और प्यार देना और अपने अचेतन मन को ये यकीन दिलाना कि सफलता कोई खतरा नहीं है। तीसरा और आखिरी कदम है सिस्टम को फिर से डिजाइन करना। हम इंसान अक्सर अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इच्छा शक्ति की भी एक लिमिट होती है और ये हमारी बहुत सी ऊर्जा खींच लेती है। इंसानी दिमाग प्राकृतिक रूप से हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है, इसलिए अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय हमें अपने पूरे सिस्टम और आसपास के माहौल को ही फिर से डिजाइन करने की जरूरत है। आर्थिक वास्तविकता को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये समझना होगा कि अनुशासन का मतलब खुद को किसी काम के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि एक सही सिस्टम तैयार करना है। संपत्ति बनाने वाली आदतों को इतना आसान बना देना चाहिए कि उनमें कम से कम ऊर्जा लगे, और इसके बिल्कुल उलट जो आदतें हमें पीछे खींचती हैं उन्हें इतना मुश्किल बना देना चाहिए कि उन्हें करने का मन ही ना करे। मतलब हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अमीर बनना गरीब बने रहने से कहीं ज्यादा आसान हो जाए। और इस पूरे सफर में ये एक बात हमेशा याद रखनी है, सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सुकून देने वाली बात कही गई है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस उन ताकतों से घिरे हैं जिन्हें आपने अभी तक पहचाना नहीं है। सर्वाइवल माइंड से बाहर निकलकर एक ऑथेंटिक लाइफ की तरफ छलांग लगाना थोड़ा डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन एक ऐसी जिंदगी जीना जो असल में हमारी है ही नहीं, वो कहीं ज्यादा बड़ा रिस्क है। तो अचेतन डरों की कठपुतली बने रहने की बजाय अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम क्या है? वो है ये संकल्प लेना कि मैं जागरूकता चुनता हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे अचेतन मन के लिए एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि बॉस, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। इस विचार को अपनाना बेहद जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जरा सोचिएगा, पैसे के बारे में ऐसी कौन सी छिपी हुई मान्यताएं हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर के हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर रहे हैं? मानव मन के इन रहस्यों को समझना एक लंबी यात्रा है और आज तो बस इसकी शुरुआत हुई है। अगर आज की ये चर्चा काम की लगी हो और मन की इन गहराइयों को और एक्सप्लोर करने की इच्छा हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।